भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध अब हर दिन भयावह रूप लेता जा रहा है। दोनों देशों की तरफ से लगातार ये जंग जारी है और बता दें कि अगर ये इसी तरह युद्ध चलता रहा तो आने वाले समय में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि न्यूक्लियर वॉर यानी कि परमाणु वॉर युद्ध हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो सोचिए कि दोनों देशों की स्थिति क्या होगी। आज हम इसी पर बात करेंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे दोनों देशों के ऐसे मिसाइलों के बारे में जो दोनों देश इसे अपनी ताकत मानते हैं और सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर सैन्य हथियार के रूप में देखते हैं। उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन मिसाइलों के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ सवाल है, जैसे कि जो आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि आखिर ये दोनों देशों के जो मिसाइल हैं वो कितने सटीक हमले कर सकते हैं, दोनों मिसाइल की क्षमता कितनी होगी, दोनों मिसाइल किस तरह से हमला करेंगे और उसके अलावा मिसाइल किसके ज्यादा घातक यानी खतरनाक है जो एक मिसाइल दूसरे को हार पर ला सके। उसके अलावा सबसे पहले बात कर लेते हैं उस मिसाइल की जिसके बारे में इस समय चर्चा हो रही है और वो है पाकिस्तान का मिसाइल फतेह 2। बता दें कि ये फतेह 2 जो है वो एक आर्टिलरी रॉकेट प्रणाली है और इसे पहली बार प्रशिक्षित यानी कि इसका पहली बार जो ट्रायल हुआ था वो 2021 दिसंबर में कराया गया था। उसके अलावा ये फतेह 1 से बेहतर वर्जन बताया जाता है। दरअसल पाकिस्तान अब तक फतेह 1 इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसी को और ज़्यादा एडवांस करके आधुनिक बनाकर और टेक्नोलॉजी में और लेस करते हुए अब फतेह 2 का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। अब बात करें कि फतेह 2 जो है पाकिस्तान का ये मिसाइल उसकी रेंज कितनी है, तो बता दें कि अनुमानित जो सीमा है वो 250 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। उसके अलावा ये सैन्य ठिकानों, रडार प्रतिष्ठानों, उसके अलावा रसद सुविधाओं पर हमला के लिए डिज़ाइन किया गया है इस फतेह 2 को। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के पास फतेह 2 है, लेकिन फतेह 2 को पीछे छोड़ने में भारत के पास भी ऐसी 3 मुख्य मिसाइलें हैं जिसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है प्रलय SRBM जिसकी जो रेंज है सटीक हमले की वो है 150 से 500 किलोमीटर। उसके अलावा ये फतेह 2 से ज़्यादा सटीक है, यानी अगर कोई टारगेट आता है और एक तरफ फतेह 2 है जो अपने टारगेट को सेट करके और उस पर मिसाइल वो दागा जाता है और दूसरी तरफ हमारा जो ये प्रलय है वो है, तो उस मामले में सटीकता के मामले में, एक्यूरेसी के मामले में प्रलय सबसे ज़्यादा बेहतर है, खास करके फतेह 2 यानी पाकिस्तान के मिसाइल से ज़्यादा बेहतर है। अगला जो भारत का मिसाइल है वो है ब्रह्मोस और ब्रह्मोस को एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है और भारत की बेहतर मिसाइलों में से एक है मुख्य ये ब्रह्मोस। इसकी अगर रेंज की बात करें तो बता दें कि 290 से लेकर 450 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, पहुंच है। उसके अलावा फतेह 2 से ज़्यादा ये प्रभावी और घातक है। जितना मतलब नुकसान फतेह 2 कर सकता है यानी पाकिस्तान का मिसाइल जितना तेज़ हमला कर सकता है या बेहतर तरीके से हमला कर सकता है, उससे ज़्यादा प्रभावित और घातक है हमारे पास जो ब्रह्मोस है भारत का मिसाइल वो। अगला जो आता है वो है अग्नि सीरीज यानी कि भारत का तीसरा ऐसा मिसाइल जिस पर भरोसा करके पाकिस्तान को धूल चटाया जा सकता है और वो है अग्नि सीरीज। बता दें कि अग्नि सीरीज की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी रेंज की बात करें तो 700 से लेकर 5000 किलोमीटर तक अग्नि सीरीज की रेंज है। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि जो भारत की मिसाइल है, जैसे कि परमाणु युद्ध के दौरान कुछ सामान ले जाना होता है जो बाई एयर जाए या जैसे भी, तो ये जो मिसाइल है अग्नि सीरीज वो उस दौरान कई सामग्री को ले जाने के लिए भी डिज़ाइन की गई है, ऐसा उसे बनाया गया है, उसकी बनावट ऐसी है। उसके अलावा जो अग्नि सीरीज है वो पाकिस्तान के फतेह 2 से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली यानी ताकतवर है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो युद्ध है वो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध में बदल सकता है और अगर ऐसा होता है तो खास करके भारत की तरफ से पाकिस्तान के वो कौन से ऐसे शहर होंगे या राज्य होगा, जिला होगा जहां पर निशाना साधा जाएगा या निशाना बनाया जाएगा। उसके अलावा पाकिस्तान अगर अटैक करता है, न्यूक्लियर वॉर छेड़ता है, न्यूक्लियर बॉम्ब चलाता है, यूज़ करता है, तो भारत के ऐसे कौन से राज्य होंगे जहाँ पर वो हमला बोलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत पाकिस्तान पर कहाँ पर निशाना साधेगा, तो उसमें है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद और गुजरांवाला। ये वो जगह है जहां भारत अगर ये न्यूक्लियर वॉर छिड़ता है और न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करता है परमाणु का, तो पाकिस्तान की इन जगहों पर वो सबसे पहले निशाना साधेगा। अगला आता है कि अगर पाकिस्तान किसी पर परमाणु बम छोड़ता है तो भारत पर, तो वो कौन से राज्य होंगे, तो बता दें कि भारत के लिए कई अलग अलग मायने में ये वो राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, जिसमें मेट्रोपॉलिटन सिटी है
जहां आबादी ज्यादा है या टेक्नोलॉजी के मामले में ये ज्यादा जो राज्य है वो आगे बढ़ चुके हैं। तो ये वो राज्य है जिस पर पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर युद्ध छिड़ता है तो निशाना बना सकता है और वार कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि परमाणु बम कितने किसके पास है और जो सबसे ज्यादा उनके पास भंडारण है किसके पास है। तो बता दें कि अमेरिका का जो B6112 परमाणु बम है उसको सबसे ज्यादा महंगा परमाणु बम बताया जाता है, यानी पूरी दुनिया में जो सबसे महंगा परमाणु बम है वो किसी और के पास नहीं बल्कि अमेरिका यानी यूएस के पास है। वहीं बता दें कि सारे बमों में से सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ये परमाणु बम यानी कि न्यूक्लियर बम। उसके अलावा इसकी अगर कीमत की बात करें तो एक अकेला परमाणु बम $28 मिलियन का है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं वो कितना नुकसान कर सकता है। उसके अलावा जो ये परमाणु बम है इसका इस्तेमाल मिसाइल लॉन्च एयरक्राफ्ट या लॉन्च पैड की ज़रूरत पड़ती है। जब हम कोई भी न्यूक्लियर वॉर छिड़ता है तो जब परमाणु बम को वो इस्तेमाल किया जाता है तो उसे कुछ चीज़ों पर रख कर इस्तेमाल किया जाता है या उसके साथ ही उस मिसाइल को छोड़ा जाता है, जैसे कि मिसाइल लॉन्च एयरक्राफ्ट लॉन्च पैड की ज़रूरत पड़ती है इसे छोड़ने में। उसके अलावा इसकी कुल लागत की बात करें तो वो है 2278 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत है। अब बात कर लेते हैं कि किसके पास कितने परमाणु हथियार है। भारत और पाकिस्तान की तुलना करेंगे तो बता दें कि भारत के पास लगभग अनुमानित जो है वो 180 है, इसके आसपास भी हो सकती है, सटीक नहीं है लेकिन 180, और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि किन देशों के पास, भारत और पाकिस्तान को छोड़ दे तो दुनिया में और कौन से ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। तो उनमें आता है रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल और उत्तर कोरिया। ये वो देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। तो अब सीधे सीधे आपने ये देख लिया कि भारत और पाकिस्तान के पास कौन से मिसाइल हैं और कौन से ऐसे मिसाइल हैं जिनके इस्तेमाल से शायद वो जंग जीत भी जाए, लेकिन इस मामले में भी पाकिस्तान पीछे ही नजर आ रहा है। वहीं अगर कुछ और लोगों के राय की बात करें तो सोशल मीडिया पर इसे लेकर भी कई राय उठ रही है। लोग ये बता रहे हैं कि जो अनुमानित बताया गया कि पाकिस्तान के पास जो 170 टोटल न्यूक्लियर बॉम्ब है, मजाक के तौर पे लोग उपहास उड़ाते हुए ये भी बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अपना पूरा जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो बेच देता है 170 न्यूक्लियर मिसाइल, तो उसके बाद क्या होता है कि उन पे से जो कर्जा है पूरे देश का वो हट जाएगा। लोग मजाकिया तौर पे कह रहे हैं, लेकिन अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है, अगर परमाणु युद्ध होता है, न्यूक्लियर वॉर छिड़ता है, तो इसमें दोनों ही देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आधे हिस्से को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसका नुकसान लोगों को झेलने को मिल सकता है। इसलिए उम्मीद यही की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की जो हरकत है वो आए दिन और भी ज्यादा अपने आप को वही साबित करता दिख रहा है जो हमेशा से वो था। और अगर ऐसा ही रहा तो भारत भी जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा, चाहे तो न्यूक्लियर वॉर ही क्यों ना करना पड़े। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।